जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी, जिसे प्यास लगने पर स्कूल का पानी पीने का हक नहीं था। पानी तभी मिलता था जब कोई स्वर्ण चपरासी उसे ऊपर से पानी पिलाता और अगर चपरासी नहीं आया तो उस दिन बच्चे को दिन भर प्यासा ही रहना पड़ता। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे छुआछूत, ऐसे अपमान और ऐसी नफ़रत सहने वाला बच्चा भविष्य में क्या बनेगा? एक बागी या कोई अपराधी? नहीं, उस बच्चे ने कलम उठाई और एक ऐसा संविधान लिख डाला, जिसने भारत के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, एक समान अधिकार दिया। जय भीम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि भारतीय संविधान के शिल्पकार और करोड़ों शोषितों के मसीहा बौद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जो शायद आपको किताबों में पूरी तरह नहीं पढ़ पाए। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ कि यह वीडियो आपके नजरिए को बदल देगा। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं और सबसे छोटी संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीम। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन समाज की मानसिकता बहुत संकीर्ण थी। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था। अपनी बोरी उन्हें खुद घर से लानी पड़ती थी ताकि स्कूल अपवित्र न हो जाए। तो एक बार की बात है, छोटे भीमराव और उनके भाई बैलगाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब गाड़ीवान को पता चला कि वे महार जाति के हैं, तो उनसे उन्हें बीच रास्ते में बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया और कहा, तुमने मेरी गाड़ी अपवित्र कर दी। जरा सोचिए उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन बाबा साहब ने इस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने समझ लिया था कि इस जंजीर को तोड़ने का सिर्फ एक ही हथियार है और वह है शिक्षा। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दी। इसी स्कॉलरशिप की बदौलत 1913 में बाबा साहेब अमेरिका की प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। दोस्तों, यह वह समय था जब भारत में एक दलित को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था और बाबा साहेब 7 समुंदर पार अमेरिका में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। अमेरिका में उन्हें वह आज़ादी और समानता मिली जो उन्हें अपने ही देश में कभी नहीं मिली थी। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। क्या आप जानते हैं, जिस पढ़ाई को पूरा करने में आम छात्र को 8 साल लगते थे, बाबा साहेब ने उसे रोज़ 21 से 21 घंटे की पढ़ाई करके मात्र 2 या 3 2 साल 3 महीने में पूरा करते हैं। उनके पास एमए, पीएचडी, डीएससी, एल एलएलडी, डीलिट और बैरिस्टर एट लॉ जैसी कुल 32 डिग्रियाँ थी। वे उस समय पूरे एशिया में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर लिखा है, द मैन हू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद बाबा साहब चाहते तो विदेश में एक बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्हें अपने उन करोड़ों भाई बहनों की याद आई जो भारत में जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। वे वापस लौटे बड़ौदा नरेश के यहाँ। उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की बड़ी नौकरी मिली, लेकिन वहाँ भी फौजी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चपरासी उन्हें दूर से ही फाइल पैक कर देता था। तब उन्होंने ठान लिया कि अब आर पार की लड़ाई। साल था 1927। महान सत्याग्रह। हिंदू समाज के नियमों के अनुसार जानवरों को तो तालाब का पानी पीने की आज़ादी थी, लेकिन दलितों को नहीं। बाबा साहब ने हजारों लोगों के साथ मिलकर महार के चमकदार तालाब का पानी अपने हाथों में लिया और उसे पीकर हजारों साल पुरानी इस क्रूर परंपरा को तोड़ दिया। यह सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था, यह इंसानी हकों की आज़ादी का पहला बड़ा शंखनाद। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले और सोए हुए समाज को झकझोर कर रख दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब केवल एक समाज सुधारक नहीं थे,
वे एक महान अर्थशास्त्री भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बाबा साहेब की ही किताब द प्रिंबल ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के विचारों पर आधारित। राजनीति के मैदान में भी वे शोषितों की सबसे बुलंद आवाज बने। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया, जिसका महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करने के विरोध किया। दलितों के अधिकार और गांधी जी की के प्राणों की रक्षा के बीच बाबा साहब को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। अंतः यरवदा जेल में ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दलितों को आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की जरूरत थी। इस महान कार्य के लिए स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब ने दुनिया भर के दर्जनों संविधानों का अध्ययन किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने रातों रात राजा और रंग को एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाओं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की, को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। जब उस समय के रूढ़िवादी नेताओं ने इसका भारी विरोध किया और बिल पास नहीं हो सका, तो बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान की खातिर तुरंत कानून मंत्री से यानी कि कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा नेता आज के समय में खोजना नामुमकिन है। जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब उस धर्म की तलाश में थे जो इंसान को इंसान समझे। उन्होंने 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 18 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने समानता, करुणा और प्रज्ञा का रास्ता चुना। इसके कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिसे आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे भारत की हर महिला, हर मजदूर, हर शोषित और हर उस इंसान के नेता थे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से दुनिया की कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो बाबा साहेब के जीवन की इन अनकही कहानियों के ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को हर घर, हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। समाज को सही दिशा दिखाने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।